सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो। अगर ऋतिक बेटा, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं अंकल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर मुझे जरूर लगता है कि हम सब ये शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि हम नहीं, सोना इस शादी के लिए जल्दी कर रही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सोना रेडी है। नहीं अंकल, वो रेडी होने की कोशिश कर रही है, अपने पास्ट के रिलेशन से बचकर भागने की और छिपने की जगह ढूंढ रही है। और ये शादी उसके लिए है वही जगह है। इतने सारे लोग, शोर शराबा, छिपना आसान होता है ना। ये सोना ने कहा तुमसे? नहीं, उसने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा बेटा? मैंने सोनाक्षी का फोन देखा था, देव के 15 मिस कॉल्स थे। देव? ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोना को हो रही है। मैं सोनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब जब वो रेडी हो। हम सब के कहने से या खुद के प्रेशर में आकर हमने ये शादी कर भी ली, तो इससे I mean, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलो अच्छा हो गया, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। हम लोग भी अब अपना काम कर लेते हैं। हमारा क्या काम है भाभी? हाजी जी, इतने दिनों से मैंने पड़ोसियों की कोई बुराई जो नहीं की आपके सामने। ये भी तो मेरा काम ही है ना। भाभी आप ही ना। मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ। हमें बात तो करने दीजिए पहले। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है बस, और ना करूंगा मैं। बोला जाओ, ठीक है तुम भी जाओ। कहिए क्या बात करनी है आपको? मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपने बेटे को काबू में रखिए। मेरी बेटी उसे भूल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में, वो उसे पीछे खींच रहा है। क्या? जी हाँ, फाइनली मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का मिल चुका है जो अपने डिसीजन खुद लेता है, माँ के पल्लू से बंधा नहीं रहता, और मेरी बेटी उसे पसंद भी करती है। इसलिए प्लीज अपने बेटे को उससे दूर रखिए। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा देव भला ऐसे क्यों करेगा? तो इस सवाल का जवाब आप अपने बेटे से पूछिए। आपके बेटे ने 15 बार फोन किया मेरी बेटी को। आप झूठ बोल रहे हैं। आली बोली छिलम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे आपका बेटा तो आपके एक इशारे पे कुएं में कूद जाएगा, समझाइए ना उसे। मैं आपकी चौखट पर कदम नहीं रखना चाहता, बस। जैसा वो बिहेव कर रहा है ना, उसे स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग। मतलब मालूम है आपको स्टॉकिंग का? किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसका पीछा करना, उसे तंग करना। बता दीजिएगा आप अपने लड़के को, हम शरीफ लोग हैं, अपनी बेटी के पहले प्यार का, वरना तो पुलिस में कंप्लेंट करता मैं। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ईश्वरी जी, अपने लड़के को काबू में रखिए आप बस। अरे जाओ जाओ, आपको पता नहीं है आपके सामने। भाभी क्यों जीजी? अरे क्यों नहीं बताने दिया आपने मुझे? अरे जब उसे पता लगता ना जिस रिश्ते पर वो इतना ऐठ रहा है, इतना इतरा रहा है, वो भी आप ही की देन है। उसे बताने देती ना मुझे, तो इतना सा मुंह हो जाता उसका। नहीं 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 भाभी, ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि इस रिश्ते का सुझाव मैंने दिया था, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे देव बेटा, तुम? हाँ मम्मी, वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर पे रह गई थी, वही लेने आया। आजकल बड़ा भूलने लगा है तो। जीजी वो देव, तुम किसी को भिजवा देते बेटा फाइल लेने के लिए। एक्चुअली फाइल्स पेन ड्राइव में, इसलिए खुद आना पड़ा। तुम आ गए तो एक काम करते हैं, सब एक साथ खाना खा लेते हैं। जाओ तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। जीजी, मुझे ना उस बंगाली बाबा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर मैं देव का फोन ले आऊं तो हम एक बार उसमें देख लेते हैं। हाँ भाभी। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भाई फोन ठीक करवाने गया था, जेवर खरीदने नहीं। ये स्टील का ट्रे का 300 रुपए ले लिया। लूट मची है, लूट। पता नहीं अभी भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे भी पेंशन से काम चला रहा हूं मैं। जी फोन ले आई मैं। ये कहां से फोन ले आई तू? किसका है ये? अरे देव का है और किसका है? जरा सी बात पे राधा नानी तू देव का फोन मांग लाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देव का फोन मैं हैंडल नहीं कर सकता। आप भी ना बस हमेशा अपनी धुन में ही रहते। देव बाथरूम में गया और मैं उसका फोन उठा लाई। ये क्या पागलपन है भाई? राधा रानी देव का फोन चुराने का मतलब? चुराया नहीं है भैया, मैं देखना चाहती थी देव का फोन। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन? जब इतना सब भूलना सीख गया है तो जिसे भुलाना चाहिए उसे बार बार फोन क्यों किए जा रहा है देव? मैं जान गई हूं कि तूने उसे कई बार फोन किए हैं। हाँ माँ, किया था। देव, तूने ही कहा ना सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसा पागलपन है बेटा? रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो एक नया रिश्ता बनाने जा रही है, सगाई कर रही है। तो माँ मैं जानता हूँ उसे, वो कुछ भी कर ले, इतनी जल्दी सब कुछ भुला नहीं सकती। माँ उसका डिसीजन गलत है। अगर वो फैसला लेगी तो उसे सिर्फ तकलीफ ही होगी। उसको तकलीफ होगी, उसके पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और उसकी वजह मैं ही हूँ। इतने लोगों को तकलीफ देके मैं नहीं जी सकता। रिश्ता टूटा, लेकिन अब भी मैं उसके लिए भला ही चाहता हूँ। उसे गलत फैसला लेने नहीं दे सकता। देव बेटा, मैं जानती हूँ तेरा मन कितना साफ है। मुझे पता है कि दूसरों को दुख पहुंचाकर तू खुद कितना दुखी हो जाता है, पर बेटा वो लड़की अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसे जो करना है अपनी जिंदगी में उसका फैसला वो खुद लेगी ना। और अगर वो गलत फैसला भी ले रही हो तब भी? अरे इतनी बड़ी डॉक्टर है, समझदार है, होनहार है, और फिर उसका परिवार भी तो उसके साथ है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो देखने के लिए। उसकी जिंदगी में जो होना है होने दे, उसकी मर्जी है। तुझे उससे दूर रहना चाहिए बस। देव, अब तुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ देव, भाई मुझे बहुत भूख लगी है यार। चल खाना खाते हैं, हैं? चल बाद में देखते हैं। चल भाई, खाना खिलाओगी या ऐसी बैठे रहोगी? हाँ आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ तो खा के बैठी होगी, जल्दी आओ। जी देखा आपने? अरे उस बंगालन का भूत ना अभी भी हमारे देव के सर पर सवार है। देव अभी भी फोन करता है उसे। नहीं भाभी, नहीं। देव के मन में शर्मिंदगी है इस बात को लेकर कि देव ने उसे दुख पहुंचाया है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा कोई जल्लाद नहीं है, सीधा साधा मन का साफ बच्चा है मेरा। इसीलिए तो ये सब